हेलो ऑल, वेलकम टू इंपोर्ट एक्सपोर्ट। मैं आ गया हूं एक और टॉपिक के साथ, जीआर वेवर। ये जीआर वेवर की तीसरा पार्ट होगा। अभी एक्चुअली क्या हो रहा है कि मैंने अभी अपनी जो कंपनी थी प्रीवियस उसको स्विच किया, जिसकी वजह से मेरे पास बिल्कुल भी टाइम नहीं बच पा रहा है। और उसकी वजह से आपके बहुत सारे कमेंट्स पेंडिंग पड़े हुए हैं। और मैं पहले वीकली में वीडियो अपलोड कर रहा था, अभी मंथ में कर रहा हूँ, क्योंकि अभी कुछ दिन ऐसे चलेगा। धीरे धीरे जब थोड़ा सही हो जाएगा तो मैं कोशिश करूंगा जल्दी जल्दी वीडियो अपलोड करने के लिए। तो आपके जो कमेंट्स है, अभी भी 90 प्लस कमेंट्स पेंडिंग है, उसमें से मैंने जो मेजर है वो उठाया, जिसमें मैंने देखा आपको जीआर वेवर को लेके काफी क्वेश्चन थे। जैसे कि इसके पहले मैंने 2 वीडियो आपके जीआर वेवर पे बनाई कि जीआर वेवर की थ्योरी क्या है, जीआर वेवर में हम शिपमेंट वापस भेजेंगे तो कुरियर मोड से भेजेंगे तो कैसे भेजेंगे। तो वहां पर कमेंट्स आ रहा था कि अगर हम अपना शिपमेंट फ्रेट फॉरवर्डर की हेल्प से भेजेंगे तो क्या क्या डॉक्यूमेंटेशन लगेंगे, क्या चार्जेस लगेंगे, और क्या प्रोसेस होता है, किस तरीके से हमें अप्लाई करना है, थोड़ा प्रैक्टिकल तरीके से बताइए। तो उन सारे कमेंट्स को मैंने यहाँ पर कवर करने की कोशिश की है, और मैं कोशिश करूंगा कि इस एक वीडियो में आप इस वीडियो में जीआर वेवर के बारे में जो आपकी क्वेरी है उसको रिजॉल्व कर सको। तो चलते हैं अपनी पहली स्लाइड पर। तो आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि जैसे आप मेरे को कमेंट्स करते हो यूट्यूब पर, तो यूट्यूब पर क्या होता है, जैसे आपने कोई कमेंट्स किया तो बहुत से कमेंट्स क्या होते हैं वो मेरे को शो भी नहीं करते। और उसके अलावा अगर मैंने आपको रिप्लाई कर दिया और आपने दोबारा कमेंट्स किया, वो मुझे कभी भी शो नहीं करेगा, मुझे उसमें मैनुअल जाके देखना पड़ता है। तो अभी वैसे भी मेरे पास इतना टाइम नहीं होता है कि मैं मैनुअल जाके या यूट्यूब पे सारे कमेंट्स पढ़ सकूं। तो आप क्या कर सकते हो, ये व्हाट्सएप का नंबर है, आप इस पे कॉल नहीं करना है, आपको सिर्फ अपना मैसेज इस पे डाल देना है कि जो भी आपकी क्वेरी है इस पे डाल देना। मैं आपको नेक्स्ट डे तक इस पे कोशिश करूंगा रिवर्ट कर दूंगा, ठीक है। उसके अलावा हमारा टेलीग्राम चैनल लिंक भी है। टेलीग्राम पे मैं जो भी आपका डॉक्यूमेंट इसमें दिखाऊंगा, जो भी डॉक्यूमेंट से रिलेटेड है, मैं वहां पर शेयर कर देता हूँ। उसके बाद आप वहां से चाहो तो डाउनलोड कर सकते हो, मैं वहां नोटिफिकेशन भी दे देता हूँ। उसके अलावा हमारा इंस्टाग्राम चैनल भी जो कि बना था, लेकिन उसके ऊपर कोई भी काम नहीं हो पाया, तब से वो उसी तरीके से रुका हुआ है। आप उसे ज्वाइन कर सकते हो। उसमें ईजी होता है कि हमें छोटी कोई वीडियो होती तो वहीं पर पोस्ट कर देते हैं, तो हर कोई के पास पहुंच जाती है। तो पर उसको भी आप चाहो तो ज्वाइन कर सकते हो। तो प्रोसेस क्या है वो मैंने आपको पहले ही वीडियो में बताया हुआ है। मैं वहीं से आपके जो क्वेरी थे उससे चलूंगा। ज्यादा प्रॉब्लम हो रही है, कहां पर हो रही है, आप रिक्वायरमेंट नहीं समझ पा रहे हो किस तरीके से। जीआर वेवर बहुत तरीके से लिया जाता है, रिटर्न करने के लिए, री इम्पोर्ट करने के लिए, बहुत तरीके से। मतलब जीआर वेवर का आप इतना समझो कि अगर अगर आपको ड्यूटी एक बार पे कर दिया है और दोबारा नहीं पे करना, उसको बचाना होता है, तो आप दोबारा इंपोर्ट एक्सपोर्ट करोगे तो आपको उसी हिसाब से ड्यूटी भरना पड़ता है। तो उसी को बचाने के लिए बस जीआर वेवर होता है, ठीक है। और यहाँ पर हमें सबसे पहली चीज समझना है रिक्वायरमेंट। 2 रिक्वायरमेंट हम अगर फुलफिल कर लेंगे तो हमें जीआर वेवर की कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, हम इशू से इसे आसानी से इशू करवा सकते हैं। तो सबसे पहला आता है बैंक। बैंक ही जीआर वेवर इशू करता है। और कस्टम कस्टम को आपको वो जमा करना होता है, तब जाके आपका शिपमेंट जो है क्लियरेंस होता है। इंपोर्ट के केस में भी और एक्सपोर्ट के केस में भी और री इम्पोर्ट के केस में भी, तीनों में होता है, ठीक है। मैं तीनों लेके चलूंगा, बस आप इन दोनों की रिक्वायरमेंट को भी समझने की कोशिश करो। तो सबसे पहले आपको बैंक की रिक्वायरमेंट समझना है। देखिए, अगर जीआर वेवर हर तरह के शिपमेंट में मैंने आपको बताया ड्यूटी बचाने के लिए किया जाता है, अगर आपने एक बार पे कर दी। लेकिन यहाँ पे बहुत से सिनेरियो अलग हो जाता है। अगर सपोज करिए आप कोई चीज इंपोर्ट कर रहे हो और आपको पता है कि आप इंपोर्ट कर रहे हो और कुछ दिन के बाद उसको वापस भेज दोगे। क्या करोगे, कुछ दिन के बाद उसे वापस भेज दोगे, तो आपको पहले से ही उसकी तैयारी करना पड़ेगा। जीआर वेवर आपको लेना पड़ेगा। क्यों जीआर वेवर लेना, अगर उसकी वैल्यू ज्यादा है जीआर वेवर अप्लाई करना पड़ेगा। तो उसको आपको शुरू से ही उस डॉक्यूमेंट को तैयार रखना है, क्योंकि आपको यहाँ तो पहले से पता है। क्योंकि अगर आप यहाँ से जब भेजोगे और शिपमेंट बड़ा है, वैल्यू ज्यादा है, तो वो कहेंगे कि भाई इसका पेमेंट लाओ, हम इसको ऐसे फ्री ऑफ कॉस्ट वापस जाने नहीं देंगे, आपको पेमेंट रियलाइजेशन लेना पड़ेगा, कस्टम क्लियरेंस में दिक्कत होगी। तो अगर जहां आपको पहले से पता है कि आपको जीआर वेवर लेना है, शिपमेंट को वापस भेजना है, तो आप उसको पहले से ही डॉक्यूमेंट को तैयार रखना है। इंपोर्ट डॉक्यूमेंट में इनवॉइस, पैकेजिंग लिस्ट, कॉमर्शियल इनवॉइस पैकेजिंग लिस्ट आपको लेना है। उसके अलावा बिल ऑफ एंट्री, यहाँ पे लोग दिक्कत कर रहे हैं। जो सबसे ज्यादा आपकी क्वेरी थी बिल ऑफ एंट्री को लेकर, होता क्या है कि आप कोई चीज इंपोर्ट किए, कोई चीज आपने इंपोर्ट किया, कुरियर मोड से किया और डोर टू डोर डिलीवरी ले लिया, वो क्या किया उसने, आपके घर तक डिलीवरी कर दी। उसमें बिल ऑफ एंट्री फाइल वाइल नहीं होती। डोर टू डोर डिलीवरी में वो डायरेक्ट भी करा देते हैं, तो आपको एज अ सैंपल दिखाकर। तो ये सबसे ज्यादा प्रॉब्लम होती है। जीआर वेवर के लिए बिल ऑफ एंट्री मैंडेट है। अगर आपके पास बिल ऑफ एंट्री नहीं है तो आप जीआर वेवर तो सोचो ही मत आपको मिलेगा।
तो इसलिए आप हमेशा सैंपल इंपोर्ट कर रहे हो या कोई भी चीज ऐसा इंपोर्ट कर रहे हो और आप सोचो कि उसको एज अ गिफ्ट या कुछ भी तरीके से आपने उसका बिल ऑफ एंट्री नहीं फाइल हुआ प्रॉपर तरीके से, तो आपको उस पर कोई भी जीआर विवरण नहीं मिलने वाला। उसके अलावा दूसरा सिनेरियो आता है कि आपको पता ही नहीं, आपने मंगाया, देखा कि खराब है, वापस भेज रहे हो, तो इसको आप जब वापस भेजोगे तो आप इस बिल ऑफ एंट्री, इनवॉइस, डॉक्यूमेंट सारा चीज दोगे, और जब वो वापस आएगा, जब वापस भेजोगे यहाँ से, आप उसमें अपने शिपिंग बिल में मेंशन करोगे, और उसके बाद जब वो वापस आएगा तो वो उसी के अगेंस्ट में आएगा, तो आपका जो ओपन रहेगा जीआर पेपर वहीं से क्लोज हो जाएगा, तो आपको दोबारा जो री इम्पोर्ट होगा उसमें भी ड्यूटी भरने की जरूरत नहीं पड़ेगी, वो जीआर पेपर से एडजस्ट कर देगा। ठीक है, उसके बाद ये डॉक्यूमेंट आपको हमेशा तैयार रखना है, इनवॉइस, पैकेजिंग लिस्ट और बिल ऑफ एंट्री। उसके बाद दूसरा आता है एन दूसरा आता है एनएनएल और फेमा डिक्लेरेशन। ये नॉन नेगेटिव लिस्ट और फेमा डिक्लेरेशन के एक लिस्ट आपको इनवॉइस में लगाना होता है, वो मैं आपको डिक्लेरेशन अभी आगे दिखा दूंगा। तो ये आप उसमें मेंशन अपनी जो इनवॉइस करोगे, यानी कि आप जीआर वेवर के लिए जब वापस भेज रहे हो तो आपके अपने इनवॉइस में ये सारे डिक्लेरेशन देना होगा, तभी आप बैंक आपको जीआर वेवर इश्यू करके देगी। उसके बाद आप एक्सपोर्ट इनवॉइस, यानी कि जब आपने इंपोर्ट के लिए जीआर वेवर ले रहे हो वापस एक्सपोर्ट करने के लिए या वापस भेजने के लिए, तब आपको एक अपनी खुद की एक इनवॉइस जनरेट करनी पड़ेगी जिसमें ये सारी डिक्लेरेशन, सारा चीज लेना पड़ेगा। उसके बाद बैंक की रिक्वायरमेंट आती है सीए सर्टिफिकेट की। तो ये आपको सीए सर्टिफिकेट एक किसी सीए से लेना होगा, इसका भी मैं एक फॉर्मेट होता है वो दिखा दूंगा। वो आप सीए सर्टिफिकेट को सीए को दोगे, वो क्या करेगा, अपने स्टैम्प वगैरह करके वो आपको दे देगा, तो वो मैं अभी आपको लेटर दिखाऊंगा, तो ये आपको मिल जाएगा, तो ये आप अपने बैंक को इसको भी दोगे। उसके बाद एक आता है जीआर रिक्वेस्ट लेटर, ये भी आपको देना है। जीआर रिक्वेस्ट लेटर यानी कि आप अपने बैंक से रिक्वेस्ट कर रहे हो, एक लेटर का फॉर्मेट होता है और कि आप हमें जीआर इशू करिए, ये सारे आपको प्रूफ दिखाना पड़ेगा, फला फला टाइम ये इंपोर्ट हुआ था, अब हम इसे वापस भेज रहे हैं। तो ये सारे डॉक्यूमेंट आपको रेडी रखना, मैं सबके आपको अपने टेलीग्राम चैनल पे शेयर कर दूंगा और उसके बाद अभी मैं आगे आपको दिखा दूंगा। तो ये जो बैंक की रिक्वायरमेंट, इसको आपने फुलफिल कर ली तो आपको जीआर वेवर मिलने में कोई इशू नहीं होगा। की भी रिक्वायरमेंट सेम है, इनवॉइस, पैकेजिंग लिस्ट, बिल ऑफ एंट्री जैसा पहले था वैसे ही रहेगा। आप जीआर वेवर सर्टिफिकेट या जो आपने डॉक्यूमेंट प्रोवाइड किया बैंक को, सपोज करिए आपको जीआर वेवर सर्टिफिकेट मिल गया, तो ये डॉक्यूमेंट भी आपको ले जाके कस्टम में देना पड़ेगा, तभी तो वो वहां पे एडजस्ट करेगा। जब आप शिपिंग बिल फाइल करोगे, यहाँ पे लिखा है शिपिंग बिल फाइल शुड बी फाइल अंडर जीआर वेवर, तो उसमें आप शो करोगे कि हम जीआर वेवर के अगेंस्ट में ये फाइल कर रहे हैं, तो ये आपको वहां पे जो आपकी शिपिंग बिल होगी ये मेंशन करना पड़ेगा। उसके अलावा जीआर का डिक्लेरेशन देना पड़ेगा, वो मैं आपको भी दिखा दूंगा जीआर का डिक्लेरेशन कैसे होता है। तो उसके अलावा वैल्यू जो आप इंपोर्ट कर रहे हो उसके बाद री इंपोर्ट कर रहे हो, उसमें कोई चेंज नहीं होना चाहिए। हाँ, अगर ऐसे होता है मल्टीपल पार्ट्स है उसमें से कुछ भी भेज रहे हो तो आप यूनिट प्राइस दिखा के उसके हिसाब से कर सकते हो, अदरवाइज वैल्यू में कोई चेंजेस नहीं हो पाएगा। तो ये सारे डॉक्यूमेंट जैसे ही आप सबमिट करोगे तब जाके कस्टम क्लियरेंस, वो शिपमेंट जो भी आप पोर्ट से करोगे वहां से शिपमेंट को क्लियरेंस करा सकते हो। ठीक है, कस्टम की रिक्वायरमेंट बहुत कम है, लेकिन इनका जो लिंक है बैंक के साथ लिंक है, जीआर वेवर का सारी डिटेल आपको अपने इनवॉइस में मेंशन करनी है, उसके बाद शिपिंग बिल में मेंशन करनी है, डिक्लेरेशन देनी है, और उसके बाद आप अपने जो शिपमेंट है उसको इजीली कस्टम क्लियरेंस करा लोगे। और अगर उसको आप वापस इंपोर्ट करते हो तो इसी रेफरेंस के अगेंस्ट में, इसी शिपिंग बिल के अगेंस्ट में उसको इंपोर्ट कर लोगे, उस टाइम आपको कोई भी ड्यूटी भरनी नहीं पड़ेगी। क्लियर है, मैंने आपको दोनों की रिक्वायरमेंट समझा दी है। दोनों आपकी सबसे ज्यादा क्वेरी थी कि जीआर वेवर नहीं इशू कर रहे, पर ये रिक्वायरमेंट आप फुलफिल करोगे, सारा चीज ऑफिशियल मेल पे लोगे तो करना पड़ेगा, उनकी वो ऑब्लिगेशन है उसे पूरा करने के लिए। ठीक है, अब चलता हूं मैं आपको फॉर्मेट दिखा देता हूं, जो कि मैंने इसमें सारे फॉर्मेट के बारे में आपको बताया हुआ है। तो मैं आपको सारे फॉर्मेट दिखा देता हूं जो जो मैंने आपको बताया। सबसे पहले इनवॉइस, एक्सपोर्ट इनवॉइस खोलते हैं। तो ये हमारी एक्सपोर्ट इनवॉइस है, आप देख सकते हो यहाँ पे क्या क्या डिटेल है, आप अपनी कंपनी की डिटेल इसी के हिसाब से भर लेना। यहाँ पर मैंने आपको दिखाया हुआ है कि सबसे पहले आपको क्या दिखाना है, ओरिजिन कहाँ से है और डेस्टिनेशन जहाँ वापस भेजे वो डालना है। उसके बाद आपको यहाँ पर दिखाना है वैल्यू फॉर कस्टम पर्पस ओनली, नो फॉरेन एक्सचेंज इन्वॉल्व, ये आपको जरूर दिखाना है। ये आपको पेमेंट टर्म्स में लिखना है, यहाँ एक्सपोर्टर में अपने कंपनी का नाम दे दोगे और कंसाइनी में जहाँ भेज रहे हो, वापस कर रहे हो वहाँ का दे दोगे। ठीक है, और आपको यहाँ पे इटली वगैरह दिखाना होगा कि आप कहाँ भेज रहे हो। उसके बाद थोड़ा मैं बड़ा कर लेता हूँ इससे।
उसके बाद आपको मैंने अंडरटेकिंग जो बताई थी उसमें आप देख सकते हो, आपको ये लाइन लिखनी होगी और पूरा आपको कि मैं एक्सपोर्ट कर रहा हूँ। ये आपका जो एडी नंबर जो आपने जीआर लेटर लिया है उसका नंबर होगा, वो आपको यहाँ पे सारा डालना होगा और उसके बाद किस डेट को हुआ सारा चीज़ आपको यहाँ से मेंशन करना होगा। तो इस तरीके से ये डिक्लेरेशन आपको देना पड़ेगा। उसके अलावा एक मैंने आपको एनुअल डिक्लेरेशन बताया था, जो कि फेमा की डिक्लेरेशन आपको बताया था, वो यहाँ से आप देख सकते हो कि यहाँ से आप डिक्लेयर कर रहे हो। तो ये पूरी लाइन फेमा की है, ये आपको यहाँ से मेंशन करना पड़ेगा। बाकी बैंक डिटेल्स है, आपका सारा चीज़ है। तो ये सारे डिक्लेरेशन भर के, बाकी जो इनवॉइस की जो पैकेजिंग की डिटेल्स है वह सारी चीज़ आप यहाँ से भर के अपना जो भी प्राइस है यहाँ से भर के अपने CHA को दे दोगे कस्टम क्लियरेंस के लिए। तो ये सारे डिक्लेरेशन, ये चीज़ आपको GR वेवर के इनवॉइस में मेंशन करना जरूरी है। ठीक है, नेक्स्ट आपको दूसरा दिखा देता हूँ मैं। दूसरा, अब हमें CA से क्या कराना है, CA सर्टिफिकेट बनवाना है। तो CA को सबसे पहले हम CA एक लेटर देंगे जो आपको दिखा देते हैं, क्योंकि जो बैंक को आपको देना पड़ेगा ना, तो CA सर्टिफिकेट देना पड़ेगा। तो आप ये फुल फिल करके दे सकते हो। ये आप देख सकते हो चार्टर्ड अकाउंटेंट का लेटर है। आप यहाँ पे डिक्लेयर कर रहे हो, यहाँ अपने कंपनी का नाम लिख दोगे, यहाँ पे सारी डिटेल लिख दोगे कि कब से कब के बीच में आपका मांग रहे हो। यहाँ अपने एक्सपोर्टर का नाम लिख दोगे, अपने जिस अगेंस्ट में आपने इंपोर्ट किया था, जिसके अगेंस्ट में आप GR वेवर ले रहे हो उसका IC नंबर डाल देना। पोर्ट किस पोर्ट से आप एक्सपोर्ट करोगे उसके डाल देना अभी। और उसके अलावा अगर कोई पेमेंट आएगी या कोई बाकी है तो उसकी डिटेल डालनी होती है। ये आपको CA को दोगे, वो भर के देगा आपको। उसके बाद यहाँ सीरियल नंबर है, आपको शिपिंग बिल नंबर डाल देना है, जो कि आपका जो करंट वाला है वो होगा। यहाँ पे आपका बिल ऑफ एंट्री नंबर होगा, क्योंकि आप क्या है यहाँ पे भेज रहे हो वापस, तो यहाँ पे बिल ऑफ एंट्री नंबर हो जाएगा। और अगर कोई रियलाइजेशन है वहाँ पे हो जाएगी, यहाँ भी डेट डाल दोगे। कोई अमाउंट होगा तो वहाँ पे डाल सकते हो, ना तो आप जनरल अमाउंट डालोगे। रिमार्क डाल देना है आपको कि हमें इसको इस वजह से भेज रहे हैं, इस वजह से आप एक CA सर्टिफिकेट अप्लाई करके दो। और उसके बाद जगह वगैरह लिख के यहाँ पे CA क्या करेगा, साइन स्टैम्प करके रजिस्ट्रेशन ले लेगा। उसको सारे डॉक्यूमेंट आपको देना पड़ेगा, वो पहले चेक करेगा, उसके बाद ही अपना लेटर हेड पे ये इशू करेगा। फिर आप इसको ले जाके अपने बैंक को दोगे। और उसके बाद, क्योंकि क्या होता है कभी कभी कुछ CA होते हैं उनके जो फॉर्मेट है वो थोड़ा चेंज हो जाते हैं, तो ये एक जनरल फॉर्मेट है, आप इसको दे सकते हो और अगर चाहो तो आप उनसे मांग भी सकते हो। ठीक है, दूसरा देख लेते हैं, हो गया ये हो गया। अब GR वेवर के लिए भी आप बैंक को जो रिक्वेस्ट कर रहे हो उसके लिए भी आपको एक फॉर्मेट की ज़रूरत पड़ेगी, तो वो मैंने आपको बताया था, वो भी मैं आपको शो कर देता हूँ। ये सारे डॉक्यूमेंट मैं आपको टेलीग्राम चैनल पर शेयर कर दूंगा। और ये आप देख सकते हो। तो GR रिक्वेस्ट आप बैंक को दे रहे हो तो आपको डेट वगैरह लिख देना है, बैंक कहाँ का है उसको एड्रेस करना है, CRN या अकाउंट नंबर सारी डिटेल यहाँ पर भर देनी है। CRN नंबर होता है, और कमोडिटी क्या है उसका प्रोडक्ट का नाम देना है। यहाँ येलो मार्क है वहाँ पे आपको बनना है, जिस HSN कोड में आपने इंपोर्ट किया। बिल ऑफ एंट्री में जो है, इनवॉइस में जो है वो आपको मेंशन करना है। एक्सपोर्टर कंपनी नेम आपको यहाँ पे पूरा पार्टी का डालना है जो वहाँ पे। और उसके बाद क्या है, यहाँ से आप भेज रहे हो डेस्टिनेशन कंट्री हो वहाँ का एड्रेस डालना है। उसके बाद ये डिक्लेरेशन देना है, FTWZ से है, नॉर्मल है, वो सारी डिक्लेरेशन आपको यहाँ पर देना है। और GR जो इशू हुआ उसका नंबर वगैरह डालना है और अकाउंट GR। और उसके बाद आप इशू कर दो कि आप अपने कंपनी का नाम दोगे कि हमारे कंपनी के नाम पे आप GR वेवर इशू करो। और GR सर्टिफिकेट भी आप लगा ही दोगे उसका, और अकाउंट नंबर आपको डाल देना है। ये सारा चीज़ आप भर के दोगे। उसके अलावा नीचे ये सारी डिक्लेरेशन है, फेमा की डिक्लेरेशन आपको भी मैंने इनवॉइस में जो डाली थी चिपकाई थी, यहाँ तक आपका डाला था, आप यहाँ से कर सकते हो। ये अंडरटेकिंग है, ये सारी चीज़ आपको यहाँ से भर के अपने जो बैंक है उसको रिक्वेस्ट करना है। उसके बाद वो खुद ही बताएगा कि ये चेंजेस कर दो, वो चेंजेस कर दो, वो बैंक आपको बता देगा इशू करने से पहले। वो भी टाइम लेगा, समझेगा, देखेगा, बिल ऑफ एंट्री को वेरीफाई करेगा, तो वो उसी हिसाब से वो उसको सब कुछ करने के बाद ओके करके आपको GR वेवर दे देगा। तो नेक्स्ट आता है GR वेवर दिखता कैसे है। मैंने एक लेटर है यहाँ पर आपको दिखा देता हूँ, कुछ चीज़ें मैंने यहाँ पे हाइड की हुई है, बट मेनली मैं आपको सारा चीज़ दिखाई देता हूँ। देख सकते हो आप, ये ICICI बैंक का है। यहाँ पे इस तरीके से दिखता है, जो बैंक है वो इस तरीके से अपना लेटर हेड पे लिख के दे देगी इशू। GR वेवर है क्या, एक अंडरटेकिंग ही तो है, बैंक अंडरटेक करके दे रही कि हाँ हम इशू करते हैं। यहाँ पे लिख दिया, यहाँ पे एक GR वेवर का नंबर होगा आपका, नीचे देख सकते हो यहाँ पर है GR वेवर का नंबर। इसमें ये है GR वेवर रेफरेंस, ये रेफरेंस नंबर है। और GR वेवर नंबर कहाँ, यही है GR वेवर रेफरेंस नंबर, यही नंबर आपको उसमें डालना होगा।
ठीक है, यहाँ पे आपको दिखा रहे हैं कि वो उन्होंने सर्टिफाई कर रहे हैं कि हम जीआर वेवर इशू करते हैं, तो आप इसको कर दो। यहाँ पे अपने शिपर का नाम लिख के दे देगी, HSN कोड क्या आपने यूज़ करे वो सारा चीज़ वो लगा के दे देगी। आप ये दिखा रहे हो कि जो आपका शिपमेंट इंपोर्ट हुआ था वो फ्री ऑफ कॉस्ट हुआ था, वापस री एक्सपोर्ट कर रहे हो, आपकी इनवॉइस नंबर, बिल ऑफ एंट्री नंबर, सब कुछ वो डाल के वहाँ से आपको दे देगी। तो ये सारे डॉक्यूमेंट्स होते हैं जो आपको भर के देना होता है, और उसके बाद जीआर वेवर मिल जाता है। उसी जीआर वेवर के अगेंस्ट में कस्टम क्लियरेंस कराना होता है। कस्टम क्लियरेंस में भी सारे डॉक्यूमेंट आपको सबमिट करना पड़ता है, डिक्लेरेशन देना पड़ता है, फॉलो करना पड़ता है। उसके बाद क्या है, वो वहाँ से क्लियरेंस होके शिपमेंट डिस्पैच होकर डिलीवरी हो जाती है। तो अगर आपको अभी भी कोई इशू है, होप होनी नहीं चाहिए, अगर है तो आप कमेंट्स कर सकते हो, मैं कोशिश करूँगा आपको रिवर्ट करने के लिए। थैंक्स फॉर द